हेलो एवरीवन, हाय। एक बार फिर आप मेरे चैनल में आ गए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कमेंट आपको करना है, क्या क्लेमिंग करनी है मैं बताऊंगी रीडिंग में। जो भी अच्छा आपको लगे उसकी क्लेमिंग आप कर सकते हैं, वरना मैं जो बताऊंगी वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे आप को मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जब भी वहाँ पे लाइव आए तो आप हमसे मिल सके। किसी को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो पेड है, इट्स नॉट फ्री सर्विस। सो उसके इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल्स ऑल्सो। किसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, अगर कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो वो हम आपको वो हमको आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। जैसे डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता है, मतलब हम आपको बताएंगे आपके सिचुएशन के हिसाब से, और आप उसको ले सकते हो हमसे। ठीक है, जनरल क्रिस्टल प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग भी है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आई थॉट कि चलो रीडिंग्स तो बना ही दें, क्योंकि कुछ लोग होता है ना, एक थोड़ा सा फैमिली टाइप हो जाता है कि भाई पीपल आर वेटिंग। ओके, ठीक है, तो हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स। तो आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग रहने वाली है। मुझे लग रहा है बहुत इमेच्योर डिसीजन आपके पार्टनर या तो बचपन बचपन में कह रही हूँ लेते रहे हैं, बचपने की तरह। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई काम या अपनी मर्जी से, अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं लगा तो फिर जाओ जाओ इस टाइप से। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ आने वाली है कि अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गैपिंग, मिसकम्युनिकेशन, नेगेटिव पीपल का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में हो गया, और कहीं न कहीं या तो रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहा, या दूरियाँ आ गई हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सेकंड चांस है। उनके मन के अंदर से एक इनर कॉलिंग आ रही है कि भई उन्हें जाके आपको अप्रोच करना चाहिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने नहीं किया तो आगे जाके चीज़ों को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो कि उन्होंने जल्दबाज़ी में, बिना सोचे समझे जो डिसीज़न लिए थे, कुछ इस तरह का है। बट अभी भी मुझे इनकी जो बिहेवियर है ना, जो मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं लग रही, चाइल्डिश बिहेवियर इनका लग रहा है। चाहे देखो ये अ चाहे ये बड़े ही हैं, इवन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर है किसी बंदे से, तो उसकी इसी तरह की लग रही है। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये या तो अपनी वाइफ़ के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वाइफ़ नहीं है तो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में, बहन के इन्फ्लुएंस में, या कोई ऐसी लेडी हो सकती है बड़ी जिसके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आके ये चीज़ें करते हैं नेगेटिव। इन्हें समझ नहीं आता, मतलब किसी और के चलने से ये चल रहे हैं, मतलब कोई इनको और चलाने की कोशिश कर रहा है, चल रहे हैं। कान के कच्चे हो सकते हैं, आधी बात सुनते हैं और उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टोरी को पूरा सुनने समझने की इन पे या तो क्षमता नहीं है, या ये सुनना नहीं चाहते, इतने ज़्यादा रिजिड, या फिर ये एरोगेंट टाइप का बंदा हो सकता है। यहाँ पे ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ न्यू होने वाला है। इस पर्सन की तरफ से आपको न्यू बिगिनिंग मिलने वाली है, क्योंकि जो इसका पुराना बिहेवियर था वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको यहाँ मिल सकती है, आगे जाके आपके साथ रहना है, शादी का वादा, ये सब ये बंदा कर सकता है। बट अभी भी इसके मन में कहीं न कहीं तो कुछ ऐसा है कि ये 2 ऑप्शंस अभी भी हाथ में लिए हुए हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, किसी और की तरफ। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, तो घरवालों ने इनके बहुत ज़्यादा इनको प्रेशर कर दिया है, तो या तो ये लड़की देखने कहीं जा रहे हैं, या इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है, या शादी की डेट पक्की हो गई है, या सगाई करने, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। अगर ये आपके पास वापस नहीं आ रहा बंदा, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि शायद अपने घरवालों के हिसाब से ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। मतलब इन्होंने इन शॉर्ट हम कहें तो मूव ऑन करने की सोच ली है या कर चुके हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हो, अगर कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उस तरह से देखिए आप कहीं न कहीं। बंदा ऐसा है कि दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना चाहता है, बट दैट इज़ बैलेंसिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो उसको समझ नहीं आ रहा है। ही फ़ील कि ओके, आपसे ही बातचीत चलती रहे, चलता रहे कहीं न कहीं, और यहाँ पे सब कुछ सही रहे। सो अपनी, या तो ये घरवालों के हिसाब से चल रहा है, सो वहाँ पे कहीं न कहीं अपने के लिए गेन देख रहा है, या इनको घरवालों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ इस तरह से बोला है कि भई तेरे को हमारी तरफ से अगर तू काम करेगा तो तेरे को गेन की पॉसिबिलिटी है, पैसा मिल सकता है, नाम मिल सकता है, शोहरत मिल सकता है, घर परिवार हो सकता है, बिज़नेस इनका बहुत ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, उसमें इनको नाम मिल जाए, या वो उनको चलाने का मौका मिल जाए, तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ ऑल सेट होने वाली है। ठीक है ना? अपनी वाहवाही ये देखते हैं कि हाँ भई, जहाँ पे ज़्यादा वाहवाही हो रही है, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं उसी तरफ चल पड़ता हूँ। और लाइफ़ में देखो, कुछ करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा काम-वाम कर रहे हैं ये। कुछ लोगों के पार्टनर अगर उनसे बात नहीं कर रहे, तो काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज है ये अपनी लाइक वर्क लाइफ़ में।
कहीं न कहीं अपने टारगेट्स को मीट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, मतलब कुछ करना तो चाहते हैं। तो कहीं अगर आपका पार्टनर कहीं दूर जाके जॉब कर रहा है, पहले शायद वो आपके एरिया में मतलब आपके लाइक सिटी में काम कर रहे थे या आपके आस-पास कह सकते हैं, आपकी रेंज में जहाँ मिलना-जुलना पॉसिबल था। तो अगर उन्होंने कहीं बाहर की जॉब कुछ ली है या इनकी जॉब लगी है या बाहर गए हैं, तो उस टाइम पे ये कहीं न कहीं काम पे इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि वो अपनी लव लाइफ़, रिलेशनशिप्स वगैरह को नहीं ध्यान दे रहे हैं। नॉट यू, इवन फैमिली को भी वो कहीं न कहीं नज़रअंदाज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज़ काम में इनको कुछ बहुत अच्छा करना है। काफ़ी हद तक कुछ इनके गोल्स हैं अपनी लाइफ़ में जो कि ऑलमोस्ट एक पार कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं न कहीं ये सेकंड गोल की तरफ अपने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो उनको अपनी अगर इनका बिज़नेस है तो एक्सपैंड करना चाहते हैं, बाहर तक ले जाना चाहते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस या फिर आपका पार्टनर अगर लाइक आप कॉलेज में हो या इस तरह की यूथ हो आप, तो हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए प्लान बना रहे हैं। या फिर हायर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स वगैरह के लिए ये विदेश जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर जॉब करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें वो देख रहे हैं, अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उनको नेक्स्ट लेवल पे लाइफ़ में लेके जाना है अपने आप को। इवन किस तरह से उन्होंने अपने जो करंट जो उनका वर्क है, वो कैसे वो ओवरसीज़ को टच करें और वहाँ जाके भी अपना कुछ ना कुछ नाम बनाएँ। सो वो वाली भी एक चीज़ है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में ये पूरी तरह से लगे हुए हैं कि जो उनकी मन की इच्छाएँ हैं, जो कामनाएँ हैं, उनको ये पूरा करना चाहते हैं। अपनी अगर ये घरवालों की तरफ अगर घरवालों की हिसाब से अगर ये ऑलरेडी मतलब शादी वगैरह पक्की कर चुके हैं, तो उस केस में भी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी आने वाली फैमिली को उनको सिक्योरिटी वगैरह देनी है। राइट, सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, कुछ लोगों के रियूनियन के चांसेस हैं बट काफ़ी हद तक अपने घरवालों के बहकावे में आके ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत रिजिड हो गए हैं, जो लड़ाई-झगड़ा या गैपिंग आपके बीच में आई है, दे वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा और उस तरह से तो काफ़ी हद तक ये अपनी स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, स्टेबल करना चाहते हैं अपने आप को। और पावर है, अथॉरिटी है इनकी ना और अगर आप अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ अगर डील कर रहे हैं, तो उस टाइम इनकी जो घर वालों की जो घर का अपना माहौल शांत करना चाहते हैं, अगर आपके बारे में मतलब इनकी फैमिली को पता है, सो अपने घर का माहौल शांत करना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी, उनको सेफ्टी देना चाहते हैं, तो काफ़ी हद तक वो उनके लिए काम करते हुए मुझे लग रहा है नज़र आ रहे हैं। राइट, तो बेसिकली क्या है कि ये बंदा जो है ना अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहता है। कभी-कभी इसके दिमाग में आता तो है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या इस तरह से कुछ बट फिर वही है कि मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि चीज़ों में स्थिरता नहीं ला पा रहा है स्पेशली अपने दिमाग में कि इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एंड तो इसीलिए मैंने कहा है कि रियूनियन के चांसेस है क्योंकि कुछ लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और डेफ़िनेटली आपको जजमेंट देंगे और आपका रियूनियन होगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को एकदम नकारा करेंगे और उस टाइम पे हम कहेंगे कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने की अर्ज पे आ जाता है। तो इट डिपेंड्स लाइक आप किस तरह की सिचुएशन में भी फ़ॉल कर रहे हैं। सो मोटा-मोटा मैंने बता दिया है आपको, अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइस। सो वो प्रॉपर्ली ये तो टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस इससे मिलने वाली है, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय। आप इसको क्लेम कर सकते हैं रियूनियन रिकंसिलिएशन से। थैंक यू।